Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic aldehydes and ketones. तो बच्चे देखो, मैं आज आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ अल्डिहाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जो ऑर्गेनिक होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी चीज़ का, तो कॉन्सेप्ट आपका सेम ही लगेगा, चेंज नहीं होगा। अगर वो सेम टाइप की रिएक्शन कंडीशन होंगे, सेम टाइप का रिएक्शन होगा, तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चे, जैसे कि मान लो कि अगर आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पे लग रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। कहीं पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, तो उसका इफेक्ट मतलब उसका जो होगा वो सेमी कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कहीं पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो सेमी कॉन्सेप्ट लगेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सेमी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपका ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, तो ये आप दूसरी जगह भी जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसका एक एक टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो आपका पूरा वो ऑर्गेनिक को इफेक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, तो नाउ प्रोसीडिंग टू द सेशन, और देखते हैं आज के क्वेश्चंस और देखते हैं कि आप लोगों को ऑर्गेनिक पे कितना ग्रिप है। ठीक है बच्चे, तो प्रोसीड करते हैं सेशन में बच्चे एंड देखते हैं। तो बच्चे, लेकिन सेशन में प्रोसीड करने से पहले अभी तक अगर आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है, एंड देयर इज अ स्पेशल दिवाली ऑफर विथ 50% डिस्काउंट। तो बच्चे, अगर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसे यूज़ करते हो फॉर द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चे, तो आपको मिल सकता है टोटल 50% डिस्काउंट। तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो बच्चे, इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट। उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन you will have the access to all the classes going on. ठीक है बच्चे, and what are the benefits of this pro subscription? Then that is 5,000 plus hours of live online teaching, test and assignments with 10,000 plus question, continuous रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको प्रॉपर बताया जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस दी जाएगी कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एंड 20 प्लस टीचर्स विद 5+ years ऑफ द एक्सपीरियंसेस, एंड ऑप्शन टू लर्न इन द हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वेदांत इज गिविंग यू फैसिलिटी टू चूज योर ओन लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अपनी स्टडी आप उसी लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हो। एंड द कवर ऑल द नीड्स विद द माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज। बच्चे, माइक्रो कोर्सेज क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीजन से छूट गया, या फिर उसकी क्लास आप अटेंड नहीं कर पाएगा, या फिर उस टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज। So there are lots of benefits of this pro subscription. You will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving, so you can ask your doubt to the master teacher as well as the class teacher, and academic mentors available in the classes, and obviously learn safely from home on any devices. ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए लेते हो और वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है उसे यूज़ करते हो और कूपन कोड यूज़ करते हो, डेट इज़ ANPPRO, तो अदरवाइज जो कोर्स आपको मिल रहा था 39,000 में, वो 10,000 डिडक्ट होके आपको मिल सकता है सिर्फ 29,000 में। तो बच्चे, इस दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो नाउ प्रोसीडिंग टू द सेशन, and the first question on your screen is this, and the question is, when ethanol is treated with failing solution, gives a precipitate of, and the options are there on the screen, and your time starts now. ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर इथेनॉल को ट्रीट किया जाएगा फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो क्या प्रेसिपिटेट देगा वो। ठीक है, एंड ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, तो बच्चे जल्दी से करो। ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज Cu2O। तो बच्चे, फेलिंग सोल्यूशन होता है कॉपर ऑक्साइड। तो अगर इथेनॉल जो कि अल्डिहाइड है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे अगर फेलिंग सोल्यूशन के प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं, तो
तो ये आपका क्या करता है, फेलिंग सोल्यूशन इससे ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज कर देगा। सिंस यहाँ पे इथेनॉल है तो ये से इथेनोइक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। और एक चीज़ आप ध्यान दो कि यहाँ देखो -2 है, मतलब अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है तो खुद तो रिड्यूस भी हुआ होगा ना, तो देखते हैं रिड्यूस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये देखो -2 और यहाँ पे है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी तो यहाँ पे 2 आया है, समझ रहे हो बच्चे। तो ये खुद एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो खुद रिड्यूस हुआ है और इसे ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है बच्चे, समझ गए आप। तो और ये जो होता है इथेनॉल, इसका कलर आपका ब्लू होता है और इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में और खुद प्रेसिपिटेट बना लेता है रेड कलर का। क्लियर है, जो कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। क्लियर है बच्चे। तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and next question on the screen is this, and the question is, when a mixture of calcium benzoate and the calcium acetate is tri-distilled, the resulting compound is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो। जब मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड द कैल्शियम एसिटेट को ड्राई डिस्टिल्ड किया जाता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, एंड ऑप्शंस आपके दे रखे हैं स्क्रीन पे, तो बच्चे जल्दी से आंसर करो एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज एसिटोफिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन अगर किसी को नहीं समझ आता है तो वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एक तरफ उसके बेंजीन होते हैं, ठीक है, और एक तरफ CH3 ग्रुप, ये आपका एसिटोफिनोन है, यही दिख रहा है यहाँ पे C6H5 फॉर्मूला से शो कर रखा है। ठीक है बच्चे, तो अगर कैल्शियम बेंजोएट को और कैल्शियम एसिटेट को हम हीट करते हैं तो आपका एसिटोफिनोन 2 मोल ऑफ एसिटोफिनोन देता है और 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, which one of the following undergoes the reaction with a 50% sodium hydroxide solution to give the corresponding alcohol, salt and the salt of acid। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है and the options are there on the screen, तो बच्चे जल्दी से करो। ठीक है, which of the following undergoes the reaction with 50% sodium hydroxide solution to give the corresponding alcohol and the salt of acid। ठीक है बच्चे, and the time's up, and the answer is benzaldehyde। ठीक है बच्चे, तो ये आपको दिख रहा है कि बच्चे ये आपका कुछ, ये आप देखो 50% NaOH, NaOH क्या होता है, बेस होता है बच्चे, बेस। ठीक है, ये आपका दिख रहा है कुछ यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब बेस के प्रेजेंस में कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप आए जहाँ जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे एक फेमस नेम रिएक्शन होता है जिसे हम कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब याद आ गया है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और इसका रिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होके आपका ये सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना लेता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन रहा है आपका। ठीक है, एंड और क्या होता है, और रिडक्शन होके ये अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये बेंजाल्डिहाइड जो है वो आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया एंड ऑक्सीडाइज होके ये सोडियम बेंजोएट बना लिया है। ठीक है, ठीक है बच्चे, और ये फेमस नेम रिएक्शन से हम कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट, कार्बोनिल कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं, तो बगल वाले तो कोई कार्बन ही नहीं है। जो एक कार्बन बेंजीन वाला है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके पास तो खुद ही नहीं है, इसके चार वैलेंसी कंप्लीट है। देखो चार, ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और यहाँ पे इसके बगल में हाइड्रोजन है डायरेक्ट, कार्बन कोई है ही नहीं, तो आपका वहाँ पे sp3 कार्बन होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो। ठीक है, उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर है सबको। Now proceeding to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, ozonolysis of an organic compound A produces acetone and propionaldehyde in an equimolar mixture. Identify A from the following compound, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे। तो पूछ रहा है कि अगर ओजोनोलिसिस हम करते हैं, एक कंपाउंड ए है तो वो आपका एसीटोन एंड प्रोपियोनल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है इक्विमोलर मिक्सचर में, तो वो ए जो है कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सोचो और आंसर करो। ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो बच्चे देखो ये आपका
जो है वो 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। तो पहले जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको बता रखा है पहले से ही कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहले आप प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे एसीटोन लिख रखा है एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड लिख रखा है, तो आपको प्रोडक्ट पता है इसमें, तो आप क्या करो, एसीटोन का पहले बना लो, ठीक है, एसीटोन का स्ट्रक्चर बना लो, फिर प्रोपेनॉल्डिहाइड बना लो, ठीक है बच्चे। और फिर जहाँ देखो दोनों को एक साइड लिख के जो इसका ऑक्सीजन है वो हटा दो, ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन को हटा दो और बाकी डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, आपको ये वाला मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इस दोनों ऑक्सीजन को हटाया तो ये क्या बनेगा, CH3 और फिर ये डबल बॉन्ड से जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी डबल बॉन्ड से दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों जो आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये ओजोनोलिसिस में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, बहुत ईजी मेथड है ये। और आपको ये वाला देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है कि नहीं, देखो आप ध्यान से देखो, सेम है बिल्कुल। तो बस आपको ये ऑक्सीजन रिमूव करना था, आपको स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता था एंड आपको दे रखा है कि ये कंपाउंड है, एसीटोन है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ और ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और जहाँ से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है वहीं से आप कनेक्ट कर दो, दोनों कंपाउंड को कनेक्ट कर दो उसी डबल बॉन्ड से एंड फिर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है सबको। तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on screen is this, and the question is a product A is and और ये आपका एक रिएक्शन दे रखा है और आपको एक प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चे देखो, ये आपका रिएक्शन जो है वो आपका रोजनमंड रिएक्शन है कि जब आपका कोई भी बेंजोइल क्लोराइड जो है वो आपका ये H2 और PDBSO4 के प्रेजेंस में अगर ट्रीट होता है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होके बेंजल जो है वो अल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। तो देखो एसिड क्लोराइड है, उसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा तो आप इसको एक शॉर्टकट मेथड है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्राइड हुआ आया होगा, है ना, हाइड्राइड आया होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्राइड आया होगा, ये आके इस पर अटैक किया होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इतना छोटा मैकेनिज्म नहीं होगा, इसमें थोड़ा और भी होगा, मैं आपको रफ बता रही हूँ कि आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो ये आपका हो गया इस तरीके से O-, ये आपका आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ऊपर अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो, इस तरीके से ये आया आपका, ये H- आके इस पे अटैक करेगा और इसके जगह पे और Cl- को यहाँ से रिमूव कर देगा और वहाँ पे आके हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ मैकेनिज्म है, ठीक है, रफ मैकेनिज्म है समझने के लिए बस। और ये आपका रिडक्शन कर दिया, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया C+H, समझ गए, जो कि आपका बेंजल्डिहाइड है ना, ठीक है बच्चे। Cl- को सब्स्टिट्यूट कर दिया है H-। तो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस। ओके बच्चे, नाउ लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द नीट 2021 क्रैश कोर्स। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स लेने के लिए एक्साइटेड हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर है, ठीक है बच्चे। तो अगर आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे यूज़ करते हो और कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ ANP नीट, तो जो कोर्स आपको अदरवाइज जो है वो 10,000 में मिल रहा था, वो कोर्स आपको टोटल 20% डिस्काउंट के साथ मिल सकता है 8,000 में बस। एंड ये आपका कोर्स जो है वो 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस नीट क्रैश कोर्स। तो कवर इंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेशन, solve unlimited doubts with the doubt experts on our doubt app from 8 a.m. to 11 p.m. 10 full and 10 पार्ट टाइम सिलेबस टेस्ट टू मेक यू एग्जाम रेडी। तो बच्चे आपको 10 जो है फुल सिलेबस से टेस्ट लिए जाएंगे एंड 10 जो है वो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने होंगे, ठीक है। एंड अमेजिंग ट्रिक्स एंड द टिप्स टू क्रैक द नीट 2021 questions in power packed 90-minute session, learn on two-way interactive platform where the teacher is always with you. So classes are totally interactive, ठीक है बच्चे। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से। जिस बच्चों को ये क्रैश कोर्स चाहिए वो लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज़ करो एंड कूपन कोड यूज़ करो ANP नीट, तो आपको मिल सकता है आपको मिलेगा टोटल 20% ऑफ, ठीक है बच्चे, और आपको कोर्स सिर्फ 8,000 में मिलेगा। तो
बच्चे जल्दी करो, जिसको भी चाहिए ये कोर्स, आपके बैचेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं 9 नवंबर से, ठीक है? ठीक है बच्चे, तो 9 नवंबर से आपके बैच स्टार्ट हैं, ठीक है बच्चे? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the question on your screen is this, and the question is, when ethanol reacts with CH3 MgBr and C2H5OH in dry HCl, the product formed are, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे। तो ऑप्शंस दे रखा है, ये पूछ रहा है आपसे, व्हेन इथेनॉल जो होता है रिएक्ट करता है CH3 MgBr के साथ तो क्या प्रोडक्ट देता है, और फिर जब वो C2H5OH एंड ड्राई HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। दो प्रोडक्ट आपको बनाने हैं जल्दी जल्दी करके, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करो जल्दी से, और आपका समय समाप्त होने वाला है, एंड योर टाइम सब, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे? तो ये कैसे हुआ, ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है? इसे हम देखो, इसे हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो ये जान लो, इसे हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है? तो अब ये कैसे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो पहले हम पहला रिएक्शन देखते हैं, पहले हम इथेनॉल और CH3 MgBr का रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चे इथेनॉल एक अल्डिहाइड है, ठीक है, 2 कार्बन के साथ, ठीक है? और CH3 MgBr के प्रेजेंस में, अब देखो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे कार्बन है, तो इस जो है यहाँ पे देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Mg की कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर शिफ्ट होगा, ठीक है? ठीक है बच्चे, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आके इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा माइनस, ये देखो कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, जो कि एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट होता है, उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आके क्या करेगा, ये आपके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है? तो इसने सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है बच्चे? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देगा, जो कि कार्बोनिल सेंटर जो है उसको देगा, कार्बोनिल कार्बन को देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का वो शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के साइड ही होंगे ना बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, ठीक है बच्चे? समझ आ गया सबको? और फिर क्या होगा, O माइनस इस माइनस के साथ MgBr जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग इधर साइड हुई है, इसके साइड से इलेक्ट्रॉन खींचा है, ठीक है? तो ब्रेकिंग इसके कार्बन के साइड हुई है, ठीक है? कार्बन के साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास चला गया ये, ठीक है? अब बाकी जो है यहाँ पे H था और ये CH3 इस पर अटैक किया, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, है कि नहीं? अब जब इसका प्रोटोनेशन होगा, मतलब जैसे फाइनल जो H2O इस पे ऐड करेंगे, तो यह क्या करेगा, H2O से H+ ले लेगा, H2O क्या ब्रेक करेगा, H+ और OH- में ब्रेक होगा, तो H+ ले लेगा ये, एंड ये जाके जो क्या करेगा, यहाँ से इससे H+ ले लेगा, और फिर ये फाइनली जो है CH3 COH CH3 एंड H, तो ये फाइनली आपका देखो 1 2 3, ठीक है? तो 2 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया, ये OH ग्रुप है तो अल्कोहल है ऑब्वियसली, तो 2 प्रोपेनॉल का ये फॉर्मेशन हो गया, तो पहला प्रोडक्ट तो आपको बन गया। आई गेस कि पहला प्रोडक्ट सबको क्लियर है कि कैसे बना है ये प्रोडक्ट। नाउ हम दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब इथेनॉल जो है वो ट्रीट होगा C2H5 ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चे? तो जब इसके प्रेजेंस में ट्रीट हुआ है तो कैसे होगा, तो देखो इथेनॉल है आपका, इथेनॉल को हम थोड़ा एलेबोरेट करके इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर ये ड्राई HCl। तो बच्चे जब भी आपका ये एसिड कैटलाइज्ड कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, तो आप देखो अगर लोन पेयर है वो बहुत बेसिक होता है, उसे प्रोटोन मिल रहा है, सबसे पहले वही रिएक्शन होगा कि वो प्रोटोन को लेगा, ठीक है? बाकी रिएक्शन बाद में, पहले वो प्रोटोन को लेगा, ठीक है? तो एसिड अगर कोई भी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो पहले सबसे पहले प्रोटोन लेगा वो, ठीक है? समझ रहे हो आप? लोन पेयर जो है वो प्रोटोन लेगा सबसे पहले। तो मैं बाकी रिएक्शन यहाँ पे कर देती हूँ। तो प्रोटोन उसने लिया है, तो यहाँ पे सिंस उसने लोन पेयर दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है उसे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? नाउ देखो अब एक और चीज़, सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड, इस जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, उसको अपनी तरफ लेगा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी डेफिशिएंसी को कम करेगा, ठीक है? उसको इलेक्ट्रॉन देके। क्लियर है सबको?
तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और इसकी तरफ जाएगा। तो नाउ जो है सिंस इसकी तरफ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो ये तो अपनी डेफिशिएंसी इसने पूरी कर ली है, ठीक है। अब इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अब ये कार्बोकटाइन बन चुका है ना, सबको समझ आ रहा है ये चीज़ें। नाउ अब दूसरा जो है इस पे दूसरा ये जो सिंस आपका बोल क्या रहा था कि अगर वो C2H5OH, तो पहले हमने उसको ड्राई HCl जो H+ आया था कहाँ से आया था, इसी से तो आया था ना बच्चे, यहीं से तो H+ आया था जो उसने लोन पेयर पे अटैक किया है। नाउ अब C2H5 उस पर अटैक करेगा, ठीक है। जब भी कोई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो और कोई मतलब लोन पेयर दिख रहा है आपको तो वहाँ पे सबसे पहले आप H+ ऐड करो, ठीक है। H+ ऐड होगा सबसे पहले, तो उसके बाद फिर दूसरा जो उसमें रिएजेंट दे रखा है वो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब दूसरा रिएजेंट आपका है C2H5OH। अब अगेन देखो इसके पास ये लोन पेयर है जो कि बेसिक है और इसको मिल रहा है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जाके इस पे अटैक करेगा, है कि नहीं। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। तो आपका ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है जाके इस पे अटैक करेगा। क्लियर है सबको, ठीक है बच्चे। जब ये इस पे अटैक करेगा तो फिर फाइनली जो है यहाँ पे मैं ऊपर साइड प्रोडक्ट बना ले रही हूँ, ठीक है, ताकि सबको दिखे। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये आ गया आपका H और यहाँ पे हो जाएगा C2H5। अब सिंस ऑक्सीजन ने देखो ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपना दिया था इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अब अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उसकी डेफिशिएंसी को डिक्रीज करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कोई एक सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा। तो दो साइड से सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक इस साइड से इस साइड से। लेकिन बच्चे इसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है और इसे तोड़ना ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ज़्यादा बेसिक बॉन्ड है, ठीक है, इसे तोड़ना ज़्यादा ईजी है। तो और हाइड्रोजन को हटाना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को दे देगा और खुद निकल जाएगा और फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, ये OH और फिर C2H5, समझ गए। नाउ अगेन अगर मान लो कि फिर अगर HCl, अभी ये हेमी एसिटल बना है, हमें एसिटल बनाना है, अगेन फिर H+ का अटैक होगा। अब अगेन देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यही अटैक होगा, ठीक है, ये अटैक किया और उसके बाद फिर CH3OH2+ और फिर आएगा H और C2H5, ठीक है। अब देखो ये गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो चुका है क्योंकि अगर ये निकलता है यहाँ से, ठीक है, अगर ये निकलता है यहाँ से तो H2O बन के निकलेगा, ठीक है, वो स्टेबल बन के निकलेगा। तो ये क्या करेगा, तो अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका देखो CH3CH C2H5 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगेन जो है आपको दूसरा मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 ने रिएक्ट किया था तो पहला का तो रिएक्शन यही हो गया था, ठीक है, पहला का तो रिएक्शन यही हो गया था। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है C2H5OH का, वो आके आपका अटैक करेगा इसका ये कार्बोकेटाइन पे और अगेन सेम प्रोसीजर होगा और अगेन जो फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है ये आपका एसिटल बन जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज़ें कैसे हुआ, समझ रहे हो बच्चे। तो ये इस प्रोसीजर के थ्रू आपके दोनों प्रोडक्ट्स बने। आई होप कि सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this and the question is ease of nucleophilic addition in the given compound is and the options जो है वो तीन आपके स्ट्रक्चर दे रखे हैं और उसमें आपको बताना है कि ease of nucleophilic addition जो है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे, तो जल्दी से बताओ, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो बच्चे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन किसी को देना होता है, ठीक है, देना होता है। तो बच्चे वो देना किसको चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ऑब्वियसली अपोजिट अट्रैक्ट्स, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही उसी को देना चाहेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको थोड़ी देगा जिसको ज़रूरत ही नहीं है, वो देगा तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत है पहले से ही, है ना। तो जिसके पास नहीं है उसे देगा ना वो, समझ रहे हो आप इस चीज़ को, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे, अगर हमें इसमें पता चल जाए कि किसको सबसे ज़्यादा नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब हमें समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है। देखो बच्चे पहला आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग। तो मैं आपको एक चीज़ बेंजीन रिंग के बारे में क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे आपका ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, दोनों ही फेवरेबल नहीं है। रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। देखो अगर यहाँ पे मान लो कि आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, मैं नॉर्मल बेंजीन रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है।
मैं उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं डाल रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि चलो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, चलो हमने बोला ठीक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तो बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बेंजीन जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि उसमें हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा घूमते रहते हैं ना, अंदर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल खुद ही काम करेगा, है कि नहीं। तो चलो आप बोलोगे मैम ठीक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं होगा, क्योंकि मैम वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता है ना, क्वेश्चन अराइज होता है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होना चाहिए ना वहाँ पे। तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो आके ऐड किया इस पर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है, जैसे कि मान लो कि चलो ये इस तरीके से हमने इसको Br2 को ऐड करवा दिया, ठीक है, Br2 को विदाउट एनी लुईस एसिड के प्रेजेंस में हमने क्या किया, Br2 को ऐड करवा दिया, या फिर किसी और चीज़ को ऐड करवाया है, ठीक है। चाहे हमने मान लो चलो H2 को ही ऐड करवाना चाहा, तो एक H प्लस और एक H माइनस, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक करेगा, कोई भी डबल बॉन्ड है ऐसे ब्रेक करेंगे हम, डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया और वहाँ पे हमने क्या किया, एक H यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई H प्लस होगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे ऐड कर दिया, H माइनस को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कैसे भी हमने ऐड किया उसे, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने की कोशिश की। बच्चे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक मान लो H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया था और इसने ऐड कर लिया इस डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बच्चे, तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, मतलब पहले 6 इलेक्ट्रॉन जब था इसमें तो ये एरोमेटिक था, ठीक है, और एरोमेटिसिटी जो होती है हाईली, मतलब वो आपका रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक इफेक्ट, समझ रहे हो, एरोमेटिसिटी अगर होती है तो वो अपनी एरोमेटिसिटी क्यों लूज करना चाहेगा, कोई भी स्टेबल चीज़ अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, समझ रहे हो आप, क्यों होना चाहेगा। तो इस रीज़न से वो कभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि रिंग उसको रेसिस्ट करता है, वो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। देखो एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, एक तो प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक तो डीलोकलाइजेशन डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे sp3 कार्बन आ चुका है, यहाँ पे भी sp3 आ चुका है, बाकी यहाँ sp2 है, तो यहाँ पे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका फिर वहाँ पे 4n+2 जो पाई रूल है, हकल रूल, उसको फॉलो करना चाहिए, अब तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है ये, ठीक है बच्चे। तो आपका ये एरोमेटिक नहीं है अब, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी क्यों लूज करना चाहेगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मैं स्पेसिफाई करके बोल रही हूँ एडिशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता बेंजीन रिंग पे, ठीक है, स्टेबल नहीं है, बेंजीन रिंग उसको रेसिस्ट करता है क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है उससे, ठीक है। और देखो फिर बात आती है, ठीक है मैम, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होता है, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे, जैसे कि मान लो E प्लस है, इसको आपने ऐड किया इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका बना लेगा ये, ठीक है, ये आपका E प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये रेजोनेंस में जाएगा, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपका E है, सॉरी यहाँ पे प्लस हटा, E है, और ये जाके फिर यहाँ जो है इसको दे देगा, एंड देन फाइनली हाइड्रोजन को रिमूव करके आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं क्योंकि बेंजीन ऑब्वियसली उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बहुत फेवरेबल होता है। सब्सटीट्यूशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, देख रहे हो आप, यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक अभी भी है, ठीक है, तो इसलिए ये फेवरेबल है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी बहुत कम फेवरेबल होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल पे क्यों रिएक्ट करना चाहेगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। वो तभी फेवरेबल होता है बहुत कम केस में, कब, जब वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दो, जैसे कि आप NO2 को अटैच कर दो, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आपको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करता है, खींच लेता है, प्लस एम जो है ना, माइनस आई के थ्रू ये खींच लेता है, तो इसलिए रिंग को डीएक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पे कोई ये फ्लोरीन वगैरह हो तो फिर उसके बाद ये SN1 AR रिएक्शन चला जाता है, ठीक है बच्चे, और वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आप अटैक कर सकते हो। तो ये बस आपका, जब आपका जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से अटैच है, तभी आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, बाकी किसी भी केस में नहीं फेवरेबल है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमेशा फेवरेबल होता है, और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं फेवरेबल होता है, क्योंकि वो आपके एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करता है। सबको क्लियर है ये चीज़ें, क्लियर है बच्चे। अब बात आती है मैम ठीक है, मुझे ये तो समझ आ गया, बेंजीन रिंग वाले को सबसे लास्ट में रख देंगे, इतना ज़्यादा जो लंबा लेक्चर दिया उस पर तो ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि अब मैम अल्डिहाइड और कीटोन में हम कैसे समझें कि
कौन सा ज़्यादा जो है फेवरेबल होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है बच्चे, तो बच्चे देखो अब हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ज़्यादा अटैक करना चाहेगा, जिसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। और न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, तो जिसको ज़्यादा, अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसी के पास अटैक करना चाहेंगे। अब हम देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा किसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो बच्चे ऑब्वियसली अल्डिहाइड को ज़रूरत है, क्योंकि कीटोन को प्लस आई के थ्रू देखो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है दोनों साइड से प्लस आई हो रहा है इसके, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है ना ये जो कार्बोनिल कार्बन का है डेल्टा प्लस चार्ज है इसका, क्योंकि क्या है ये डायरेक्टली अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो है इसका, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है, तो लेकिन वो प्लस आई के थ्रू इसकी डेफिशिएंसी को थोड़ा कम कर रहा है, स्टेबल कर रहा है इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लेस प्लस आई है, तो इस रीजन से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली अटैक करेगा, मतलब ज़्यादा अटैक करना चाहेगा, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये मोर फेवरेबल जो होगा यहाँ पे देगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आपका जो ऑर्डर है, आपको आई गेस कि आपको ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ऐसा क्यों होगा, समझ गए सब, ठीक है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बोनिल सेंटर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है प्लस आई के कारण, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई रिएक्शन दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बस एक साइड से हो रहा है, और ये तो आपको मैंने इसका पूरा रीजन बता दिया, तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is the benzophenone can be converted into the benzene using, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी बच्चे, तो जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज फ्यूज्ड अल्कली। तो बच्चे जब आप बेंजोफेनोन को अल्कली के प्रेजेंस में फ्यूज करते हो तो आपको बेंजीन और पोटेशियम बेंजोएट मिलता है, ठीक है बच्चे, बेंजीन और पोटेशियम बेंजोएट मिलता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज which does not give the Cannizzaro reaction, and the options are there on the screen and your time start now। तो बच्चे जल्दी करो, Cannizzaro reaction के बारे में जस्ट मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, तो जिस बच्चे ने वहाँ पे ध्यान से सुना है क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा उनको, ठीक है। क्या कंडीशन है जो कि Cannizzaro रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। Cannizzaro और अल्डोल कंडेंसेशन है, बस एक ही स्लाइड डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो स्लाइड डिफरेंस जो होता है प्रोडक्ट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो बच्चे अगर किसी को डिफरेंस समझ आता है तो आप कर लोगे, एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो क्या है बच्चे, तो देखो Cannizzaro रिएक्शन वो नहीं देगा, ठीक है, वो नहीं देगा जिसके पास की देखिए Cannizzaro रिएक्शन बच्चे, Cannizzaro रिएक्शन वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले देखेंगे कि किसके पास, देखो पहला अगर हम देखते हैं Cannizzaro रिएक्शन का सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो पहला देखो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन जो होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके पास इस कार्बन पे जो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन, उस पे 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, कोई अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है इस पे, ठीक है। तो पहला वाला रिएक्शन जो है वो तो देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब Cannizzaro देगा। दूसरा देखो आप CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिसके बगल वाला कार्बन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये तो देगा, ये आपका नहीं देगा Cannizzaro रिएक्शन, ये आपका अगर सेम कंडीशन है ना बेस के प्रेजेंस में तो ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो बना लेगा बीटा, तो जो अल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है बच्चे। और आपका अगर पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो यहाँ पे भी देखो ये बेंजीन रिंग है, पीएच जो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इस तरीके से ये अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बगल वाले कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और देखो चारों 1 2 3 4, ठीक है, चारों बॉन्डेड हैं, ठीक है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन है। वहाँ पे एक तो अल्फा हाइड्रोजन वही होते हैं जो कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, जो बगल वाला जो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इस पर भी नहीं है। और फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है तो ये भी आपका देगा Cannizzaro रिएक्शन, और जो लास्ट वाला है वो आपका इस तरीके से, तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी आपका देगा Cannizzaro रिएक्शन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज
In Clemenceau reduction, the carbonyl compound is treated with, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, ठीक है। ये क्लेमेंशियन रिडक्शन जो रिएक्शन होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, और रिएजेंट क्या है ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज जिंक एमलगम एंड द HCl। तो बच्चे जब आपको जिंक एमलगम एंड एक्वस HCl के साथ जो आप ट्रीट करते हो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को, तो क्या करता है वो उसको C डबल बॉन्ड O को वो चेंज कर देता है CH2 में। तो देखो यहाँ पे CH2 है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट देता है, रिडक्शन हो जाता है ये, ठीक है। कार्बोनिल को वो CH2 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर हैं, आपने बहुत इंजॉय किया है सेशन को, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे नए टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, एंड आपने बहुत अच्छा आंसर भी किया है, ठीक है बच्चे। तो अगर बच्चे आपको ये नीट क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आपका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज़ करो और कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज़ ANP नीट, एंड आपको मिल सकता है टोटल, आपको मिलेगा टोटल 20% डिस्काउंट, और जो कोर्स आपको अदरवाइज 10,000 में मिल रहा था वो टोटल जो है 2,000 रिड्यूस होके मिलेगा आपको सिर्फ 8,000 में, ठीक है बच्चे। तो और ये जो है 9 नवंबर से स्टार्ट है। एंड बच्चे अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज़ वेदांतु नीट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि आपको क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है नोट्स हैं आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। एंड नाउ मीट आर टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, एंड स्कोर 662 ऑफ सामिहिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। एंड तो बच्चे और आपको बहुत सारे ऑफर्स में मिल रहे हैं अभी, ठीक है, तो ज्वाइन नाउ, एंड also do not forget to subscribe your Vedantu Made Easy channel if you haven't subscribed it yet, ठीक है, and be the part of our family, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, ठीक है, और फिर नए कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे आपको, नए ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया है, ठीक है बच्चे, बाय, फिर मिलते हैं।